हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है। तो जैसे इसके पहले हमने सिलेक्शन सॉर्ट डिस्कस किया था, तो उसमें क्या था कि मतलब हमको एक एरे दिया जाता था, उसको सॉर्ट करना था। वैसे सेम बबल सॉर्ट भी सेम ही वैसे वर्क करता है, मतलब उसका वर्किंग डिफरेंट है बट फाइनल जो रिजल्ट आता है वैसे ही होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक एरे है, कुछ भी इसकी साइज रख देते हैं रैंडम। मैंने एक एरे ले लिया, इसमें कुछ वैल्यूज फिल कर देते हैं। 10, 5, 9, 11, 6, 91, 13 रैंडम मैंने कुछ वैल्यू दे दी। अब इसमें हमको ये समझना है कि बबल सॉर्ट हमारा कैसे वर्क करेगा। तो बबल सॉर्ट करता क्या है कि ये एक बार में दो पास पास की वैल्यूज को कंपेयर करेगा। उसके बाद अगर ऐसा हुआ कि उसमें पहले बड़ी वैल्यू है और बाद में छोटी वैल्यू है, अगर ऐसा हुआ मतलब जैसे यहाँ पे केस है, यहाँ पे 10 बड़ा है और 5 छोटा है, तो उस केस में इन दोनों को स्वाइप करा देगा। तो फिर इसमें होगा क्या, कुछ ऐसे होगा। इन दोनों को, अब यहाँ पे ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो पहले हमको छोटी वैल्यू लिखनी होगी, बाद में बड़ी वैल्यू। तो ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया 5। तो फिर एक स्टेप में यही होगा कि इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी, 5 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। फिर बाकी नंबर्स यहाँ से यहाँ तक वैसे ही रहेंगे। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर फर्स्ट स्टेप में ये दोनों वैल्यूज कंपेयर हुई थी, अभी ये दोनों ना होके इसके जस्ट बगल वाली ये दोनों वैल्यूज कंपेयर होंगी। और इन दोनों में अगर ये वैल्यू छोटी हुई, ये वैल्यू बड़ी हुई, मतलब पहले वाली वैल्यू बड़ी हुई और बाद वाली वैल्यू छोटी हुई, अगर ऐसा हुआ तो फिर स्वाइप कराना, अदरवाइज वैसे का वैसे लिख देना है। तो पहले यहाँ पे बड़ा है और बाद में छोटा है, तो यहाँ पे अपोजिट है, तो इसको सॉर्ट करा देंगे। तो ये 9 यहाँ पे हो जाएगा, 10 यहाँ पे, बाकी सारी वैल्यूज वैसे वैसे फिल कर देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप में सेम ऐसे करना है। अभी ये दोनों हुई थी, इसके बाद इन दोनों को चेक करना है, बाकी सारी वैल्यूज वैसे की वैसे होंगी। इन दोनों पे कंपैरिजन, अब यहाँ पे जब कंपैरिजन होगा ना, तो फिर होगा ये कि 10 जो है छोटा है और 11 बड़ा है, तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा वही है, तो इसको नहीं चेंज करेंगे, फिर उसको ऐसे क्या वैसे इस स्टेप में लिख देंगे। फिर अभी तो ये दोनों कंपैरिजन हुए थे, इसके बाद वाले स्टेप में इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो 9, इसके बाद 10, इसके बाद इन दोनों, अब यहाँ पे अपोजिट है, बड़ी वैल्यू बाद पहले है और छोटी वाली वैल्यू बाद में, तो यहाँ पे फिर होगी स्वैपिंग। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 और फिर 11, फिर 91, फिर 13, इसको एक ऐरे बना लेंगे। फिर ऐसे नेक्स्ट स्टेप में सेम यही प्रोसेस हमको करते रहना है। तो अभी इसके पहले ये दोनों वैल्यूज कंपेयर हुई थी, अब की बार ये दोनों वैल्यूज को हम लोग, सॉरी इसके नीचे वाले स्टेप इन दोनों को कंपेयर करना है। तो बाकी सारी वैल्यूज वही होंगी। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन है, छोटी वाली वैल्यू पहले, बड़ी वाली बाद में, तो सही है, फिर उसमें नहीं चेंज करनी है, इसको सही से बना देते हैं। फिर इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, जहाँ पे वैल्यू सही से लिखी होगी, मतलब छोटी वाली वैल्यू पहले होगी और बड़ी वाली वैल्यू बाद में होगी, उस सिस्टम में नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू पहले, बड़ी वैल्यू बाद में, तो फिर यहाँ भी चेंज नहीं होगा। फिर लास्ट स्टेप, मतलब इसका लास्ट स्टेप नहीं है, बस एक एलिमेंट लास्ट में पहुंचेगा। फिर सारी वैल्यूज ही बस इन दोनों को कंपेयर कराना है, 5, 9, 10, 6, 11, फिर 91 और 13 जब कंपेयर होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, बड़ी वैल्यू पहले आ गई, छोटी वैल्यू बाद में आ गई। अगर ऐसा है तो फिर इन लोग को स्वाइप कराना, मतलब हमारी कोशिश ये रहेगी बड़ी वाली वैल्यू लास्ट में हो जाए। तो 13 और ये 91। तो अभी इतनी बार लूप रन हुआ, तो फिर हमारा एक वैल्यू जाके बड़ी वाली लास्ट में पहुंची। ऐसे फिर इसी प्रोसेस को स्टार्टिंग से रिपीट करते रहेंगे। तो जब दूसरी बार में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हम एरे पे काम करेंगे, मतलब इतने पे काम करेंगे, एक एलिमेंट तो इसका
फिक्स अपनी जगह पे चला गया, सबसे जो बड़ी वैल्यू हो लास्ट में चली गई। उसके बाद फिर इसी प्रोसेस को जब रिपीट करेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इसके बाद वो लास्ट में जाएगी। तो यहाँ पे 13 ऑलरेडी है तो ये लास्ट में ऐसे ही रहेगा। फिर ऐसे ऐसे रिपीट करते रहेंगे इस प्रोसेस को। तो ऐसे हमारा कुछ बबल सॉर्ट वर्क करता है। अब इसके बहुत सारे स्टेप मतलब बनाने लेंगे तो इसको बोलते हैं पास 1, पास 2, पास 3, पास ऐसे। इसके कई सारे स्टेप बनते हैं, बट आपके एग्जाम्स में 2 या 3 पास या 4 पास मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हो ऐसे इसको सीख के। तो इसको देखते हैं आप कैसे इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, ये चीज जैसे यहाँ पे एक बार वैल्यू है नहीं, ऐसे सेम स्टेप्स होंगे कई स्टेप, तो दूसरी वैल्यू आएगी, ऐसे कई स्टेप होंगे तो तीसरी वैल्यू लास्ट में जाएगी जो बड़ी होगी। ऐसे ऐसे मतलब स्टेप्स कई होंगे। तो अब इसका कोड हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्लास बना लेंगे, कुछ भी क्लास का नाम दे देंगे, क्लास डी सॉर्ट दे दे रहे हैं, मतलब बबल सॉर्ट करके ऐसे कुछ भी आप जो भी मन करे आप अपने अकॉर्डिंग क्लास का नाम दे देना, कैरेक्टर भी कर देते हैं। फिर इसके बाद मेन मेथड, अब मेन मेथड में जो भी नम मतलब एरे है उसको हम मेन मेथड में इनपुट नहीं लेना है, इसमें इनपुट ऐसे करते हैं डायरेक्ट नंबर को एरे को डिक्लेयर करके वैल्यू इनपुट कर देते हैं। ये हो सकता है यूजर मतलब प्रोग्राम में आपके दिया हो या एरे, या फिर हो सकता है इनपुट कराने को बोले स्कैनर क्लास से, तो आप करा लोगे आई थिंक। इसके पहले मैंने बताया एरे में वैल्यूज को कैसे इनपुट कराते हैं, आप देख सकते हो वहां से। मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ डिक्लेयर करके। तो एक ए नाम का एरे ले ले रहे हैं, तो इंट, और इसमें डायरेक्ट वैल्यूज फिल कर दे रहे हैं, कुछ भी रेंडमली फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, चलो 10 कर लेते हैं। 9 था, 19, 11, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, और ले लेते हैं एलिमेंट, एक कोई कोई एलिमेंट 1 ले लेते हैं, चलो एक लास्ट एलिमेंट 3 6 4 9, लास्ट में 1 है। तो इसमें आपको चाहो तो अगर प्रोग्राम में आपकी नीड है कि वैल्यूज को स्कैनर क्लास से लेनी है तो स्कैनर क्लास से आप इनपुट करा सकते हो। हमने वैल्यूज डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दी है एरे में। अब यहाँ पे इस स्टेप में क्या होगा कि एरे में वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। अब यहाँ पे मेन कोड स्टार्ट होता है बबल सॉर्ट का। अभी तो एरे में वैल्यू को इनपुट करवाया था। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं। इसमें दो लूप चलेगा, एक आउटर लूप एक इनर लूप। तो इसको बताते हैं पहले। फिर एक इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, अब इसकी जो भी साइज होगी उतना चलाएंगे। तो चाहे लेंथ में यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लो आप लोग, या फिर डायरेक्ट साइज लिख के -1 कर लो। हम यहाँ पे इसकी साइज 10 है तो यहाँ पे 10 और -1 कर लेते हैं। 10 -1 इसलिए, अभी इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों किया 10 -1, और यहाँ पे लेस देन की साइन, और आई प्लस प्लस। इसके बाद फिर एक इसके अंदर लूप के अंदर एक और लूप होगा, जे वाला लूप। तो इंट जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन, यहाँ पे जो लूप चलेगा ना वो 10 -i -1। आप इस चीज को याद भी कर सकते हो, बट इस चीज को मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। अभी ये क्यों लिख रहे हैं 10 -i-1। वैसे आप यहाँ पे आप यहाँ पे 10 -1 10 भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी 10 लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉर्टिंग आपकी प्रॉपर होगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। बट यह लूप एक्स्ट्रा रन करेगा, उसी लूप को एक्स्ट्रा लूप को रोकने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा लूप ना रन करे। आउटपुट सेम आना है दोनों का, इसलिए। लेकिन यहाँ पे ना रन हो हमारा, मतलब जो भी है प्रोग्राम ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम करे या ज़्यादा रिसोर्सेज ना यूज हो, तो इसलिए ऐसे यहाँ पे करते हैं जितनी ज़रूरत है उतना ही लोड रन कराए। तो ये चीज़ इसलिए लिखते हैं, इतने पे काम चल जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा नहीं रन कराएंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी।
और कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 10 भी लिख देते हो तो भी आपका आउटपुट सेम ही आने वाला है, जी प्लस प्लस। फिर इसके अंदर कोड लिखेंगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि एरे में वैल्यूज गई, अब क्या करेंगे ना, पहले हमारा यही रिक्वायरमेंट था कि मतलब एक वैल्यू लास्ट में पहुंच जाए। तो ये वाला लूप इसलिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि एक एक वैल्यू को, जैसे इसमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी, आई थिंक इसमें है 15, तो जब एक बार आई वाला लूप रन होगा तो ये सबसे बड़ी वैल्यू ये लास्ट में पहुंचा देगा। फिर ये वाली जब दूसरा बार आई वाला लूप एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से सबसे जो दूसरी वाली वैल्यू होगी, जो सबसे मतलब दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो यहाँ पे ना लाके सेकंड प्लेस पे ले आएगा। ये चीज इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आई वाला लूप। और ये जो जे वाला लूप है ना, ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि बगल बगल वाले, जैसे इन दोनों नंबर्स को स्वाइप कराना, फिर इन दोनों नंबर्स को स्वाइप कराना, ऐसे ऐसे हमारे नंबर्स चेंज हो रहे हैं, तो उसको ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके कोड को लिखते हैं। अब ये क्या चाहते हैं हम ना, कि अगर यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर इफ स्मॉल से ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस वन। मतलब ये हम कह रहे हैं इससे कि अगर आप चेक करो इनर लूप से, क्या कोई भी जे की जो भी वैल्यू होगी, लेट करो यहाँ पे 0 है तो जे प्लस वन होगा। मतलब इन दोनों को हम ऐसे बोल रहे हैं, एक टाइम में फर्स्ट टाइम में इन दोनों को चेक करेगा कि क्या एजे की वैल्यू एक्स्ट्रा तो नहीं है एजे प्लस वन से। मतलब यहाँ हमको ये चेक करना है कि ये वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तब तो सही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वाली कंडीशन बनेगी, मतलब ये वाली बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो उस केस में हम ये चाहते हैं कि छोटी वाली वैल्यू पहले आ जाए, बड़ी वाली वैल्यू बाद में आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे तब स्वैपिंग का लॉजिक लिखेंगे कि तब यहाँ पे स्वैपिंग के लिए क्या आते हैं, टेम्प लेते हैं। टेम्प में हमने रखा कोई भी एक, दोनों में से रख लेते हैं, एजे को रख लेते हैं। और फिर अब ये एजे और एजे प्लस वन वाले नंबर्स को हम आपस में स्वैप कराना है। फिर ए जी असाइन जी प्लस वन, फिर ए जे प्लस वन असाइन, ये हो जाएगा टेम्प, सॉरी यहाँ पे टेम्प। तो ये यहाँ पे जब इतना कोड रन होगा तो क्या होगा, ये सारी सारी वैल्यूज को, क्योंकि जे की वैल्यू चेंज होती रही है इस लूप में है, तो एक बार इन दोनों को चेक करेगा, फिर इन दोनों को चेक करेगा, फिर इन दोनों को चेक करेगा, फिर ये ऐसे ऐसे ये चेक करता रहेगा। और जो भी वैल्यू उसको दिखेगी कि मतलब आगे बड़ी वैल्यू है पीछे छोटी वैल्यू, तो उन दोनों को स्वाइप करा देगा। जहां पे नहीं दिखेगी वहां पे ये इफ वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो फिर ये कुछ चेंज नहीं करेगा। बस ये चीज है, यहाँ पे ये चीज लिखी गई है। और ऐसे करता जाएगा। उसके बाद जब ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा ना, फिर ये यहाँ पे जाएगा, आई की दूसरी वैल्यू लेके आएगा, फिर सेकंड जो है सबसे बड़ा एलिमेंट उसको लेके आएगा, फिर उसको सेकंड प्लेस पे रखेगा, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे बात बची ये वाली और ये वाली, यहाँ पे मैंने ये चीजें कैसे लिखी इसको अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी आपकी सॉर्टिंग हो गई, इसके बाद अब आप प्रिंट करवा सकते हो। तो प्रिंट वाला कोड आप यहाँ पे लिख लो, मेरे पास तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, साइड में लिख देते हैं। इसके बाद वाला कोड बस आप क्या करोगे, फॉर ले लो, उसको आई को 0 से आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, इधर लाइन से देते हैं प्लस प्लस ऐसे लिख के, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसके बाद जैसे वैल्यूज को आपको प्रिंट करवानी है ये आई लिख लो। उसके बाद प्लस में अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो स्लैश टी डाल दो, टैब आ जाएगा, मतलब थोड़ी थोड़ी गैपिंग आ जाएगी नंबर्स में, फिर ये चीज प्रिंट हो जाएगा आपका पूरा एरे। तो ये तरीका हुआ। अब ये चीज मैंने नहीं बताया, और ये चीज की ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं जो लूप ले जा रहे हैं, तो इसको इरेज करते हैं, फिर उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आती तो फिर आप इसको समझ ऐसे रट भी सकते हो, यहाँ 10 भी लिख सकते हो और यहाँ भी 10 लिख सकते हो, कोई एरर नहीं है। बट ये चीज हम ट्राई करते हैं आपको समझ में आ जाए। आई थिंक आई विल ट्राई।